नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें जो बाल वाटिका स्टूडेंट हैं उन बच्चों का आपको पोर्टफोलियो रिकॉर्ड संधारण करना है। इसको लेकर पूरे दिशा निर्देश और राशि जो है जारी कर दिए गए हैं। आपको पूरे दिशा निर्देश क्या हैं, किस प्रकार पोर्टफोलियो संधारण करना है, कौन कौन से आपको काम करने हैं, यानी कि पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो जितने भी बाल वाटिका संचालित विद्यालय हैं, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें पोर्टफोलियो संधारण को लेकर दिशा निर्देश 24-25 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जितने भी बाल वाटिका संचालित विद्यालय हैं उनमें पोर्टफोलियो बनाना है तो किस प्रकार बनाना है, पूरी जानकारी क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व एनसीएफएस की अभिशंसाओं के क्रम में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है, जो शिक्षा के नियम के रूप में परिभाषित की गई है तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास की अपेक्षा की गई है। समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों का गतिविधि आधारित शिक्षण तथा सतत आकलन किया जाए। सतत आकलन के लिए पोर्टफोलियो प्रभावी टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जिसमें 1006 में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों तो गुणवत्तापूर्ण यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE एवं 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं प्रभावी बनाने के लिए समग्र शिक्षा की स्टार्स वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 24-25 में चाइल्ड पोर्टफोलियो फोल्डर फॉर प्री प्राइमरी गतिविधि हेतु 1006 बाल वाटिकाओं के लिए प्रति बाल वाटिका 40 विद्यार्थियों हेतु 100 रुपये जो प्रति विद्यार्थी राशि अनुमोदित की गई है। यानी कि प्रति बाल वाटिका में 40 विद्यार्थियों के लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से राशि दी जाएगी और उक्त राशि को प्रति बाल वाटिका के अनुसार जिलों को जारी किया जाना है एवं जिलों द्वारा संबंधित ब्लॉक को और ब्लॉक के द्वारा विद्यालय स्तर पर गतिविधि संपन्न करवाई जाना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है विद्यालयों को बनाने उनको 100 रुपये राशि यहाँ पर प्रति विद्यार्थी दी जाएगी। इसका उद्देश्य देखिए तो विद्यार्थी को शैक्षिक प्रगति को समग्र रूप से देखना है, सृजनात्मक कार्यों के अवसर प्रदान करते हुए सहभागिता का आकलन करना है और शैक्षिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता का समेकित निरूपण करना है। इसके बाद देखिए, विकासात्मक आयाम के अनुसार विद्यार्थी की प्रगति का समग्र रूप से अध्ययन करना है। इसके बाद देखिए, जो विशेष दिशा निर्देश है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, एक निश्चित अवधि में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 3 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि के संचय साक्ष्य के रूप में 3 वर्ष तक के एक ही पोर्टफोलियो समेकित रूप में संधारित किया जाना है। यानी कि 3 वर्ष तक एक ही पोर्टफोलियो आपको संधारित करना है। यानी कि जो पोर्टफोलियो आप बना रहे हो ये 3 वर्षों तक संधारित रहेगा और पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का दर्पण है। पोर्टफोलियो के प्रारंभ में विद्यार्थी का बेसिक प्रोफाइल कलर पेज में प्रिंट करवा कर लगाया जाना है, जिसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि किस प्रकार बेसिक प्रोफाइल जो कलर पेज प्रिंट है वो आपको निकलवानी है। इसमें बच्चे की कक्षीय प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन के दौरान अकादमिक प्रगति के साक्ष्य जैसे कि आयामवार नियमित कार्यपत्रक हैं, मौखिक गतिविधियों के आधार पर पत्र हैं या सृजनात्मक कार्य इत्यादि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास संबंधी दस्तावेज संकलित किए जाने हैं। इसके बाद देखिए, वर्ष पर्यंत बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के दस्तावेज जैसे कि कार्यपत्रक है, सृजनात्मक कार्य से संबंधित प्रपत्र हैं आदि पोर्टफोलियो में संकलित किए जाएं, जो बच्चे की विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार अधिगम प्रगति को समयबद्ध रूप से दर्शाते रहे। बच्चे के सृजनात्मक कार्यों यथा जैसे कि मानसिक शारीरिक विकास के खेलों, नियमों का पालन, आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी, रचनात्मक, कलात्मक और उत्कृष्ट विकासात्मक कौशल के लिए कला गतिविधियों में भागीदारी, संख्यात्मक कौशल और पर्यावरण जागरूकता, मौखिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन, उभरते पठन लेखन कौशल का प्रदर्शन आदि का समावेश पोर्टफोलियो फाइल में पृथक संधारित किया जाए। यानी कि यहाँ पर जो पोर्टफोलियो फाइल बनेगी इन सब चीज़ों को उसमें जो है आपको संधारित करना है। इसके बाद देखिए, बच्चों के द्वारा कक्ष में किए गए अभ्यास कार्य का नियमित आकलन और मूल्यांकन किया जाए। इसके अंतर्गत बच्चे के द्वारा की गई त्रुटियों के संकेत के माध्यम से हाईलाइट किया जाए। साथ ही इन त्रुटियों के सुधार के लिए यथासमय पर्याप्त अवसर दिए जाने हैं, जिसमें बच्चों के द्वारा किए गए कक्षीय कार्यों का समुचित मूल्यांकन कर
सुधार के अवसर प्रदान किए जा सके। पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यपत्र विकासात्मक लक्ष्यों वार संधारित कर शिक्षक द्वारा अवलोकन टिप्पणी अंकित की जाए और अवलोकन टिप्पणी सार्थक एवं सकारात्मक होनी चाहिए। बच्चे द्वारा सर्जित मौलिक चित्र आदि को शामिल किया जाए, यानी कि जो आप टिप्पणियां करेंगे वो सार्थक और सकारात्मक होना चाहिए और इससे बच्चे की जो है भावनाओं को देखकर ही किया जाना है। विकास के आयामों से संबंधित अलग अलग कार्यपत्रक लगाए जाए। न्यूनतम 20 कार्यपत्रक पोर्टफोलियो में संधारित किए जाने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 20 कार्यपत्रक जो है पोर्टफोलियो में संधारित करने हैं। पोर्टफोलियो फाइल कवर पर स्कूल का नाम, सत्र, बच्चे का नाम, लिंग, एसआर और नंबर, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर और पता अंकित किया जाए। बच्चे की फाइल पर पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगाया जाए, जो कि मैं आपको आगे जो इसका कवर पेज है वो मैं बता दूंगा आपको। शिक्षक द्वारा बच्चे के कार्यपत्रों पर गुणात्मक टिप्पणी लिखी जाए और टिप्पणी में बच्चे के कार्य के बारे में ऐसी टिप्पणी करे जिससे पता चले कि उसने कार्यपत्र में क्या गलती की है। सीखने के प्रति बच्चे में सकारात्मक सोच विकसित हो और यूं भय मुक्त होकर अधिगम कर सके। पोर्टफोलियो में जांच के पश्चात कार्यपत्र में शिक्षक द्वारा में दिनांक, हस्ताक्षर और नाम अंकित किया जाए। इसके बाद देखिए पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्यपत्रों को पीटीएम, एसएमसी, एसडीएमसी बैठक में माता पिता सदस्य के साथ जो बच्चे की प्रगति को साझा किया जाए। बच्चे की अति विशिष्ट योग्यता से अभिभावकों को जो है अवगत भी कराया जाए। बच्चों के पोर्टफोलियो का अवलोकन कर विद्यालय की भित्ति पत्रिका पर कार्यपत्रक को प्रदर्शित किया जाए। संस्था प्रधान पीओ यूसीओ द्वारा क्लस्टर की बैठकों में विशिष्ट पोर्टफोलियो फाइल का प्रदर्शन कर कार्यपत्रकों को अन्य विद्यालयों को प्रेरणा हेतु साझा किया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो पोर्टफोलियो हेतु प्राप्त राशि है वो 100 रुपये है और इसका उपयोग आपको किस प्रकार करना है। तो देखिए पोर्टफोलियो फाइल जो मोटे कवर या स्प्रिंग सहित अच्छी गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए, इसके लिए आपको 30 रुपये मिलेंगे। इसके बाद देखिए विद्यार्थी की फ़ोटो है, तो फ़ोटो आपको जो बनवानी है विद्यार्थी की उसको 20 रुपये आपको मिलेगा और विद्यार्थी की प्रोफाइल पेज प्रिंट कलर के लिए आपको 20 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए कार्यपत्रक हेतु फोटो की जो कॉपी है उसके वे के लिए आपको 30 रुपये अलग से दिए जा रहे हैं, यानी कि 100 रुपये प्रति विद्यार्थी आपको मिलने वाले हैं और इसमें से आपको ये सब चीज़ें जो है करनी है। इसके बाद देखिए आपको जो स्टूडेंट का प्रोफाइल पेज है वो इस प्रकार होगा। इसका लिंक मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पूरी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी जानकारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो है जो उसको आपको संधारित कर लेना है। इसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हैं वो आपको भरनी होगी। इसमें NIC ID, आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मदर फादर नेम है, जेंडर वगैरह है, सारी डिटेल है और हाइट वेट वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आपको संधारण कर लेना है और स्पेशल रिमार्क भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए काफ़ी सारे अधिकारी होते हैं, काफ़ी सारे विद्यालय में शिक्षक होते हैं, सबके अलग अलग दायित्व होते हैं। तो जो यहाँ पर मुख्य दायित्व है वो संस्था प्रदान का और शिक्षकों का होता है। तो देखिए समग्र शिक्षा की कार्य योजना के नियमानुसार समय पर राशि के उपयोग हेतु गतिविधियों का आयोजन करना है और परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशा निर्देशों की पहुंच सुनिश्चित करना है और क्लस्टर स्तर पर नियमित रूप से बैठकों का आयोजन कर गतिविधि की समीक्षा करनी है और चाइल्ड पोर्टफोलियो की उपलब्धता संधारण सुनिश्चित करना है। इसके बाद देखिए जो शिक्षक और संस्था प्रधान है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज है। देखिए विद्यार्थी का प्रोफाइल पेज तैयार कर पोर्टफोलियो फोल्डर है वो बनाना है, वो तैयार करना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी की फ़ोटो बनवा कर पोर्टफोलियो में लगवानी भी है और पोर्टफोलियो में बच्चे के द्वारा सर्जित पत्रकों को संधारित करना है और शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी दर्ज कर प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। पोर्टफोलियो में बच्चों के कार्यपत्रकों को पीटीएम, एसएमसी, एसडीएमसी बैठक में माता पिता सदस्य के साथ जो है साझा करना है और बच्चे की अति विशिष्ट योग्यता को अभिभावकों से अवगत करवाना है। संस्था प्रधान के साथ समन्वय कर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी आपको सुनिश्चित करनी है। जो प्रभारी शिक्षक है वो यहाँ पर संस्था प्रधान से समन्वय बनाकर जो भी चीज़ों की आवश्यकता है वो देख लें और जो राशि आपको उपलब्ध कराई गई है इसी मद में खर्च करनी है और 15 दिवस में इसकी जो ही उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो आपको निर्धारित प्रपत्र में जो है भेज देने हैं। यहाँ पर देखिए मैं प्रपत्र भी आपको बता देता हूँ जो उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं। देखिए जिला स्तरीय प्रपत्र यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लॉक स्तरीय प्रपत्र यहाँ पर देख सकते हैं और जो विद्यालय स्तर का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो 100 रुपये प्रति विद्यार्थी आपको राशि मिलेगी क्योंकि 40 बच्चे लगभग बाल वाटिका में होते हैं, जिस हिसाब से आपको राशि मिलने वाली है। और ये जो आपको पोर्टफोलियो संधारण करना है 3 साल के लिए है। 3 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे आपके बाल वाटिका में आते हैं जिनका रिकॉर्ड आपको 3 वर्षों तक रखना है और इस प्रकार आप पोर्टफोलियो का संधारण कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए, जो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी पोर्टफोलियो को लेकर कैसी लगी, साथ ही जो पोर्टफोलियो कक्षा 1 से 8 के अन्य विद्यार्थियों के भी बनते हैं उसके लिए पहले ही आपको पूरी जानकारी है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर
क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।